जय जवधानी। पैशंस, इमोशंस, भावनाएं और अनुभूतियां, सुखद परिणाम और सुखों का एहसास, इन सब के स्वामी है शुक्र और वो अपनी ही स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, ये मूल त्रिकोण की राशि नहीं लेकिन उसकी अपनी स्वराशि है। और शुक्र का क्या प्रभाव है? शुक्र साक्षात महालक्ष्मी है। शुक्र साक्षात आने वाली चीजों का वैभव है। आपके जीवन में अगर अच्छी तरह प्लेस्ड है वो आपकी कुंडली में, शुक्र क्या है? आपके जीवन का आनंद है, स्माइल है, अंदर की खुशियां हैं, मनोरंजन है, लावण्य है, इच्छाएं हैं, कामुकता है, लस्ट है, आकर्षण है, प्रेम है और न जाने क्या क्या वो चीजें जो सुखों से रिलेट करती हैं। भले वो इंद्रिय तृप्तियां हो, देखना, श्रवण करना, खाना, महसूस करना, इन सब चीजों में शुक्र का वास होता है। और दूसरी तरफ वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि बहुत ही डैशिंग राशि है, माया की राशि है, भौतिकता की राशि है। उसको सिर्फ प्राप्ति और प्राप्ति और प्राप्ति ही आती है। उसको सिर्फ लक्ष्य का नशा होता है। उसको डैशिंग, एक धौंस देने की बात होती है। बहुत ही क्या कहते हैं, अपने आप में कड़क। और दूसरे प्रकार से अगर देखें तो शुक्र का ही इसका जो है द्योतक है, तो उसकी वजह से वो अपने आप में आर्टिस्टिक भी होता है, एक नरम दिल लिए भी होता है, लेकिन वो बहुत कोने में रह जाता है और वो चाहता है कि अपने गंतव्य को प्राप्त करे। ये इनके इन प्रकारेण किसी भी प्रकार से वृषभ राशि में जब शुक्र होता है तो शुक्र का एक लक्ष्य होता है कि मैं जो चाहता हूं, जिससे मुझे सुख मिलता है, जिस बात से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, वो चीज प्राप्त की जाए। अब ऐसे में जहां जहां जिन जिन भावों में शुक्र बैठे होंगे, वृषभ राशि जहां जहां आएगी, मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए, मेष से लेके मीन लग्न वालों के लिए, वहां वहां पर शुक्र ये प्रभाव देंगे, फिर उस घर के अनुसार ये प्रभाव देंगे। तो मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के आगे नतमस्तक होते हुए, आपको आदर सहित नमस्कार करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस चैनल को, इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप यकीन करते हैं, आप विश्वास करते हैं इस बात का, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव है और मैं इसके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ आपकी। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं हम कि 29 जून 2025 को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 2:10 पर। और ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी कि अपने ही घर में आनंद का स्वामी, आनंद के घर में आनंद का स्वामी, लक्ष्य प्राप्ति के घर में आनंद का स्वामी बहुत ही ज़्यादा तत्पर हो गया, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग हो गया। ये 26 जुलाई तक वहाँ रहने वाले हैं। तो ये कितना दिन का सफ़र हो गया? लगभग जो है 27-28 दिन का सफर, 1 महीने का सफर हो गया। और उसके बाद शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मिथुन राशि भी उनके मित्र की राशि है। तो आपके लिए आते 2 महीने तो आप जो है कैलेंडर में लिख लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सभी के लिए किसी न किसी चीज़ को लेकर, मतलब हर आदमी के लिए पैसा नहीं है, हर आदमी के लिए सुख नहीं है, उनको अलग अलग प्रकार के सुखों की अनुभूति होगी अपने अपने भावों के अनुसार। अब जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी ग्रह जो होता है वो बाध्य होता है, नक्षत्रों के ऊपर विलंबित होता है। नक्षत्र जैसे जैसे उसको मिलते हैं अपने अपने भाव के अनुसार, मतलब कि जैसे अभी शुक्र वृषभ राशि में है तो वृषभ राशि में कितने नक्षत्र आते हैं उसके अनुसार इस शुक्र की चाल रहेगी। और यहाँ पर शुक्र को जो है कृतिका नक्षत्र, मतलब सूर्य का नक्षत्र मिल रहा है, जो कि उसका अपना मित्र ग्रह नहीं है। सूर्य 29 जून को कृतिका में रहते हुए शुक्र आगे बढ़ेंगे, 8 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में और 20 जुलाई को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर जब मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 5-6 दिन के लिए बहुत लस्ट रहेगा लोगों के दिमाग पर, लेकिन अराजकता ना फैले और सामाजिक सुख शांति बनी रहे, इसका भी ख्याल करना है। अब ये भले ही मूल त्रिकोण की राशि ना हो, लेकिन करके बहुत कुछ दिखाती है। माया अर्थात भौतिकतावादी जीवन होता है ऐसे लोगों का, अपने अपने भावों के अनुसार जब तक प्राप्ति ना हो जाए उस चीज़ की जो वो चाहते हैं, और उसके लिए आपको उस भाव के अनुसार क्या क्या उपाय करने हैं वो भी मैं अभी आपको बताती जाऊंगी। तो आप सभी को मेरा नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिससे क्लिक करते ही सभी जानकारियाँ, बेल बटन को क्लिक करते ही सारी जानकारियाँ मेरी सबसे पहले
आप तक पहुंचेंगे। और ये उपाय मैं साथ साथ में मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए बता रही हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, शुल्क है, और आप व्हाट्सएप पर पता कीजिए प्रोसीजर और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र के वृषभ राशि में जाने का, सुखों से लबालब होने का, कहाँ कहाँ सुख मिल रहा है, सुखों से मालामाल होने का, जो कि इस वीडियो का कैप्शन है। क्या अर्थ है आपके लिए, क्या अर्थ है सुखों से लबालब होना, सुखों से मालामाल होना, तो इसका अलग अलग प्रकार का अर्थ अलग अलग राशि वालों को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का शुक्र का असर, परिणाम, ग्रह गोचरी व्यवस्था इस बार की क्या कहती है मेष से लेकर मीन राशि के लिए। मेष राशि, लग्न से अपने से द्वितीय चले गए शुक्र, तो एक बहुत अच्छी अवस्था में है। द्वितीय घर जो होता है वो शुक्र का ही होता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। धन संपत्ति जो आई है उसको परिवार की मदद से संचित हो जाना। थोड़ी बहुत बेचैनी रहेगी शुरुआत में जब तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन उसके बाद माता की मदद से काफी सारा धन जो है संचित हो सकता है। और ये धन आपका साथ साथ में आप परिवार के सपोर्ट के लिए भी लगा सकते हैं। बोलने चालने के कामों में धन की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, आपके कोई ऐसे काम है जैसे कोई ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, मनोरंजन, सुख से रिलेटेड काम करते हैं तो उससे भी आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अभी शुक्र आपके सप्तम भाव का भी स्वामी बनता है और सप्तम से चला गया अष्टम। तो याद रखें, विवाहित जीवन के साथी को अंदर 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 भले ही स्वग्रही है, लेकिन एक कोल्ड वॉर चल रही है और उस कोल्ड वॉर से आपको बचना है। कोल्ड वॉर ना करें तो उनसे बहुत फायदा होगा। उनके कारण आपका बोलने चालने का, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का बिजनेस बढ़ सकता है। उनके कारण घर में सुख शांति रह सकती है, संचित धन बढ़ सकता है और धन की प्राप्ति आपको अपार हो सकती है। यही शुक्र जो है उसकी सप्तम दृष्टि है और वो अष्टम घर में पड़ती है, तो लस्ट भी आपके पैदा हो सकता है। लस्ट से बचना चाहिए। ये जितना कंट्रोल में रहे उतना अच्छा रहता है। इसके कारण आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके कारण आपके विवाहित जीवन में ये इन प्रकार आपकी सामंजस्य बना रहेगा। आपके लिए अगर मैं शुक्र के उपाय बोलूं तो बेस्ट है आपके लिए सनलाइट में बैठ के महालक्ष्मी के जाप करना, जो कि आपके दिमाग को भी शांत रखेगा, आपके घर परिवार को भी और आपकी हेल्थ को भी। वृषभ राशि, लग्न में शुक्र आएंगे, इससे अच्छी कोई स्थिति हो नहीं सकती। लग्न का मालिक लग्न में, और लग्न का मालिक लग्न में आते ही लग्न स्ट्रांग हो जाता है। और जिसका लग्न स्ट्रांग होता है उतने दिनों के लिए फिर उसको बाकी चीजें नहीं देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर इफ एंड बट लगा हुआ है, कभी कभी स्वग्रही ग्रह भी परेशान करते हैं। ये चीज देखने में आई है, तो ऐसे में अवलोकन कीजिए कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है और उपाय कीजिए। अब देखिए, आपके षष्ठ भाव का स्वामी भी तो है शुक्र, जो लग्न में आके बैठा। तो अगर लोन वोन लिए थे तो उसको चुकाने की प्राथमिकता दिमाग पर रहेगी। वहीं पर आपको क्या कहते हैं, कोई नौकरी वगैरह प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो वो भी प्राप्ति होगी। आपके मामा मामी पक्ष और आपके कुछ अपने विरोधी जो आपके साथ मीठे बन जाएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें कि अंदर अंदर आपके कोल्ड वॉर ना हो, दिमाग पर छाया रहेगा। खूबसूरत रहना, पर्सनालिटी अच्छी करना, मीडिया में प्रेजेंटेबल रहना, आर्टिस्टिक खूबसूरती, मनोरंजन, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करना, और इसके कारण आप खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। बेस्ट है आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करना या हरे कृष्णा के जाप करना, वो भी सुहाएंगे। राधा रानी की तपस्या करना, ये भी आपके लिए उत्तम है। मिथुन राशि, आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। शुक्र आपके द्वादश में आ रहे हैं और द्वादश घर में शुक्र उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और द्वादश में बैठ के वो प्रेम संबंध बनाते हैं, आपका लस्ट देते हैं, आपको खर्चे करवाते हैं, आनंद देते हैं, विदेश रिलेटेड काम करवाते हैं, विदेश रिलेटेड यात्राएं करवाते हैं। और वहीं पर ये पंचम भाव है के स्वामी है, पंचम से अष्टम चले गए तो थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है इन सब चीज़ें करने में। थोड़ा सा अपने आप में आप त्रस्त भी हो सकते हैं अपने प्रेम संबंध के कारण। बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको अच्छे से टैकल कीजिए और आपकी मानसिक हालत अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। लेकिन फिर भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। दुन दुर्गाय नमः, ओम ऐंग्रिक चामुंडा विच सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ में आप शुक्र के और बुध के भी उपाय करेंगे, आपको बहुत सुहाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए अब ये स्थिति ऐसी है कि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, लाभ भाव में बैठ गए तो लाभ तो निश्चित है। और लाभ किससे है? माता से है।
अब माता के पैसे कहाँ जा रहे हैं? खड्डे में। अब माँ जो है अपने बच्चे को जब पैसा देती है ना तो सोचती नहीं इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो खड्डे में ही जाता है पैसा। और आपको माँ से लाभ निरंतर होता है, पहले मुझे बताइए कि होता है कि नहीं होता है, और कैसे शुरुआत से भी पैसा आ सकता है। आपको ताया चाचा पिता के सपोर्ट से भी पैसा आ सकता है। एक अच्छी स्थिति ये भी है कि आपको लाभ भाव में जब शुक्र आता है ना तो क्रिएटिविटी, मीडिया, आनंद वगैरह बढ़ा देता है। आपके घर में रेनोवेशंस वगैरह हो सकती हैं, वाहन प्रॉपर्टी आने की बातें हो सकती हैं। बेस्ट उपाय बताऊं आपको अपने माँ के पैर छूने हैं, घर की स्त्रियों का आदर करना है, अपने कपड़े संभाल के रखने हैं, किसी भी प्रकार से अपने कपड़ों को पैरों के नीचे रौंद देना, अपनी अलमारी वगैरह परफेक्ट लगा के रखें और सुंदरता से रहें, खूबसूरती से रहें। सिंह राशि के लिए दशम भाव में के स्वामी बनते हैं शुक्र, और दशम भाव में आकर बैठ गए तो क्या मज़ा है कि आनंद, क्रिएशन और सुख की अनुभूति वाले शुक्र जब दशम में आते हैं तो आपको कामों में सुख की अनुभूति होती है। अपने कार्यस्थल पर इंसान को मज़ा आने लगे तो कार्य बढ़ता है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ। पिता का सहयोग और कार्यस्थल पर आनंद, मज़ा, मस्ती के साथ काम होना, मनोरंजन होना, क्रिएटिविटी के कामों में, मीडिया के कामों में एंट्री होना, और साथ साथ आपके यात्राओं में भी आपको मज़ा तो आएगा लेकिन पैसे खूब लग जाएंगे। अपने से पंचम भाव, तृतीय भाव का स्वामी अपने से अष्टम चला गया। यात्रा में तबीयत को भी संभालिएगा, ज़्यादा मनोरंजन करते करते थक न जाइएगा। और एक बात याद रखें, घर में रेनोवेशंस वगैरह, प्रॉपर्टी, वाहन आने के भी योग हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है शुक्र का कि आप सनलाइट में बैठ के कोई भी माता का जाप करें जो आपको पसंद है, भले वो सरस्वती का हो, काली का हो, ओम ऐंग्री क्लीं चामुंडाय विच्चे हो, ओम महालक्ष्मी नमः हो, दुर्गाय नमः हो, कर सकते हैं। लेकिन शुक्र का उपाय इतना ही करना है कि सुंदरता बनाए रखें, खूबसूरती बनाए रखें, गंदगी ना करें, घर की स्त्रियों का आदर करें, बस। कन्या राशि, आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य में, और क्या चाहिए। वैसे तो भाग्य भाव काल पुरुष की कुंडली का गुरु का माना जाता है, 9वां भाव है वो, लेकिन वहाँ पर शुक्र बुरे नहीं हैं क्योंकि ये शुक्र और गुरु मिलकर महालक्ष्मी योग भी बनता है, और शुक्र खुद महालक्ष्मी है। तो आपके जो भी काम होंगे ना, और आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी है, तो धन आने की तो संपूर्ण संभावना है। बस अपनी झोली फैला के रखें, आपको धन मिलेगा, परिवार से सपोर्ट वगैरह भी मिलेगा, लेकिन परिवार वालों की तबीयत संभालनी पड़ेगी। बोलने चालने के काम, यात्राओं में मिल जाने वाले काम, हायर स्टडीज, पिता से सहयोग, ये सब आपकी राहें खोलता है। और इसमें एंजॉयमेंट भी ढूंढिए आप, क्योंकि ये एंजॉयमेंट भी देता है। वहीं पर याद रखें, मनोरंजन से भरपूर यात्राएं भी हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों की मदद हो सकती है, बड़े भाई बहनों की उन्नति, उनको आपका साथ देना, पिता आपका साथ देंगे, सब कार्ड्स पे है। आपके लिए बेस्ट है शुक्र के उपाय, आप सभी उपाय कर सकते हैं शुक्र के, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर मैं कहूँ कि आप राधा रानी की आराधना करते रहें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। वो महालक्ष्मी की आराधना करते रहें, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाएं तो वो भी बहुत अच्छा है। तुला राशि के तो अपने खुद के स्वामी हैं शुक्र, उनके लिए ये स्थानांतरण जो है अष्टम भाव में हो रहा है। अब देखिए, वृषभ राशि अगर कहीं और होती तो मैं कहती कि मालामाल हो जाओगे, पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। यहाँ पर क्या होगा, तबीयत अच्छी हो जाएगी, ध्येय रहेगा कि मैं तबीयत अच्छी कर लूँ, केंद्रित रहेगा ध्यान के, कुछ भी करके नया बिजनेस शुरू कर लूँ, अपनी पर्सनालिटी जमाऊँ, अपनी सुंदरता, अपना आकर्षण बढ़ा करूँ, और जिससे आपका ऑरा बढ़ जाए और पर्सनालिटी में निखार हो, कॉन्फिडेंट हो जाए आप, और विवाहित जीवन से फुल टू सपोर्ट, नया बिजनेस खड़ी करने की, नया जन्म देने की, किसी कार्य को जो कि आनंद देता है, खुशी देता है वो, और आपके जनन इंद्रियों से रिलेटेड कोई समस्या खत्म। इसके साथ कुछ स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस वगैरह, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो भी खत्म। ये भी याद रखें, डायग्नोज भी करवा सकते हैं डॉक्टर से, और परिवारजनों से संपूर्ण सहयोग, धन संचित होने की संभावनाएं, पैसों का आना और खुशी मिलना, ये सब कार्ड्स पर हैं। साथ साथ बोलने चालने का काम भी बढ़ सकता है। बेस्ट है शुक्र के सभी उपाय करें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ साथ में दुर्गा के पाठ करें, चंडी के पाठ करें, वो आपको बहुत सुहाएंगे। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव के स्वामी हैं यहाँ पर वृषभ राशि जो है, वहाँ शुक्र आएंगे, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव जो है वो शुक्र का ही है। तो यहाँ संपूर्णतया आपके जो योग बनते हैं,
आपका व्यवसाय बढ़ने के, विवाहित जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ने का और साथ में आनंद मिलने का विवाहित जीवन में। और अगर विवाहित जीवन नहीं है तो प्रेम संबंध से आनंद मिलने का और विदेशों की यात्रा होने का, कुछ खर्चे अनाप शनाप हो जाने का जो कि दोबारा नहीं आएगा पैसा। और साथ साथ में आपके अंदर जो सुंदरता बढ़ेगी, जो कामुकता बढ़ेगी, जो लस्ट बढ़ेगी, वो भी दिखता है कार्ड पे। और आप खुश रहेंगे, ये इनके कारण आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी। आपके विवाहित जीवन का आनंद आपको काम में द्विगुणित असर अच्छा देगा। और साथ साथ आपके कुछ व्यवसाय भी सुखों से रिलेटेड, मनोरंजन, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड बढ़ सकते हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है? ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करना, जो आपको सपोर्ट करेगा। और आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। धनु राशि, षष्ठ भाव में आ रहे शुक्र। अब ये स्थिति थोड़ी सी समझने वाली है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ के शुक्र नीच के होते हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ से अष्टम चले गए तो ये तबीयत के लिए पैसा लग गया, या लोन चुकाने में पैसा लग गया, या अपने क्या कहते हैं व्यवसाय बढ़ाने में, नौकरी प्राप्त करने में पैसा लग गया, ये सब हो सकता है। और साथ में नौकरी प्राप्त भी हो गई, ये भी याद रखें। मीडिया, मनोरंजन से रिलेटेड, सुखों से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरी प्राप्त होगी, ये भी याद रखें कि मामा पक्ष से सहयोग भरपूर होगा। लोन्स मिल सकते हैं व्यवसाय बढ़ाने के लिए। और आपके कई सारे कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप जो है किसी विवाद से निकलना चाहें और बाद में आपको ऐसा लगे कि मैं विवादों से निकल तो गया लेकिन मुझे खास प्राप्ति नहीं हुई और जो भी आया, जितना आया वो चला गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बेहतर स्थिति में रहेंगे शुक्र पहले से ज़्यादा और आप आनंदित रहेंगे। आपके लिए मैं बेस्ट उपाय बताऊं, आप जो है शुक्र के नाम पर ना क्या कहते हैं, ये महालक्ष्मी की पूजा जो है ना, भले उनके मंदिर जाके शुक्रवार को, या उनको कोई भी फूल चढ़ा के, सुगंधित फूल चढ़ा के, इत्र चढ़ा के, और आप अपने हाथ बॉडी सब पर इत्र लगा के या फूल अपने बालों में लगा के, स्त्रियों के लिए कह रही हूँ, पुरुषों के लिए आप सेंट वेंट लगा सकते हैं, मेन सेंट, और साथ साथ में अच्छे कपड़े लगा सकते हैं, प्रेस कपड़े लगाएं, कोई भी गंदगी से ना रहे, तो ये उपाय आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है शुक्र के उपायों का, आप गुरु के ही उपाय करें। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए शुक्र महाराज जो हैं दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम का स्वामी पंचम में आ गए। दिमाग खूब तेज चलने लगा, कामकाज बढ़ने लगा, व्यवसाय बढ़ा, मित्रों से सहायता और बच्चों का अच्छा होने लगा, उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई बढ़ गई। आपके भी कोई एडमिशन्स उनको करवानी थी तो उसमें हेल्प मिली, आपकी भी पढ़ाई आगे बढ़ सकती है, वहीं पर व्यवसाय भी बढ़ सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करें, ये मेरी आपसे विनती है। ऐसा व्यवसाय जिसको नया जन्म देना है आपको, वो क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड बढ़ सकता है। पिता का आंशिक सपोर्ट, बच्चों का फुल टू सपोर्ट, मित्रों का फुल टू सपोर्ट आपको रहेगा। आनंद में रहेंगे आप, और आनंद में आना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती की आराधना करें, चंडी के जाप करें, तो आपको बहुत शुभ जाएगा। शुक्र के सभी उपाय कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में। अब बड़ी ये लोग, कई लोग कहते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र अच्छे नहीं, कई लोग कहते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे, क्योंकि ये हैं सुखों के दाता। घर तो है चंद्रमा का, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। यहाँ पर शुक्र को अगर चंद्र सपोर्ट कर दे, चंद्र की स्थिति अच्छी हो कुंडली में, तो आपको बहुत सुख मिलेगा। फिर सुख से रिलेटेड क्या परिभाषा है आपके दिमाग में, वो आप जानिए, और आप उस सुख को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, माता से हेल्प मिलना, या आप हेल्पर बढ़ा दीजिए या रेनोवेशन कर लीजिए, आराम तलब हो जाइए, आराम कीजिए। कामकाज अगर बढ़ाना होगा तो आप मनोरंजन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट कोई हैं तब, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्वेलरी है, या कोई क्या कहते हैं ऐसा काम करते हैं जिसमें सुखों की प्राप्ति होती है। एम्यूजमेंट पार्क्स हैं, कोई गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे लोगों का कामकाज बढ़ने वाला है। वहीं पर अचानक से पिता के सहयोग से कोई नया काम मिल जाए, भाग्योदय मैं यहाँ नहीं कह सकती क्योंकि अपने से अष्टम गया, तो आपको थोड़ा सा यात्रा में निकलते समय अपनी हेल्थ भी संभालनी पड़ेगी, तबीयत संभालनी पड़ेगी, और कुछ काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे। यात्रा में भी नया नया काम आपका जन्म ले सकता है। बेस्ट है आपके लिए
हरे कृष्णा के जब जाप करते हैं ना तो राधा राधा भी बोलें, तो ये महालक्ष्मी का स्वरूप होती है राधा। और साथ साथ में ओम लक्ष्मी नारायण नमा के भी जाप कर सकते हैं। विष्णवे नमा जब बोलते हैं तब ओम महालक्ष्मी नमा भी बोला करें। साथ साथ आपको शुक्र के उपाय भी करने चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लेंगे। मीन राशि की देखिए 7.5 लगी है। लोग अंदर अंदर से परेशान है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। घबराइए नहीं, ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं। तृतीय भाव में जाकर शुक्र ले जाएंगे यात्रा पर, जहाँ पर मज़ा आएगा, एंजॉयमेंट होगी। परिवार के साथ जाएंगे तो और एंजॉयमेंट होगी। आपके कार्य भी बनते नजर आते हैं और तबीयत तो संभालनी पड़ेगी। भले ही कोई कितना भी आश्वस्त करे, अरे खा लो, अरे ऐसा कर लो, क्या कहते हैं, कोई एडवेंचर कर लो, ये सब मत कीजिएगा। तबीयत संभालिएगा। कोई नया काम खोलना चाहते हैं, नया काम कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट और कई सारे कार्यक्रम ऐसे जिसमें नौकरी प्राप्त हो जाए, यात्रा में अपने स्थान से दूर जाकर कहीं पर, और ऐसा काम जिसमें छोटे भाई बहनों का सहारा मिल जाए, उत्साह बढ़ जाए, पराक्रम बढ़ जाए, खुशी मिले, आनंदित रहें, ऐसा काम हो सकता है। आपके लिए बेस्ट है महालक्ष्मी के जाप, जो आपको समय समय पर सपोर्ट करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा। अलग अलग प्रकार से शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश सुखों से माला माल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।